अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और 2025 का जो सालाना एग्ज़ाम अभी हुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया होगा और अब आप प्रैक्टिकल की तैयारी में मसरूफ़ है और आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव हुए प्रैक्टिकल से रेलिवेंट कि हमें बताया जाए कि प्रैक्टिकल को किस तरह कंडक्ट करना और उसमें क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपको बोर्ड की कुछ हदायत आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से बोर्ड का जब एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, आज ख़ास तौर पे मैं फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के हवाले से बात करूंगा कि वो किस तरह आप करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, आपको बताते हैं पेपर के बारे में। जो 2025 का सालाना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा मैट्रिक क्लास का, उसमें जो आपको प्रैक्टिकल आएगा वो 30 यानी 30 नंबर का टोटल होगा। उसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे 12-12 नंबर के, 24 नंबर ये होंगे। 3 नंबर की नोटबुक होगी यानी प्रैक्टिकल नोटबुक जो आपने बनाई है, और 3 नंबर आपसे वाइवा वॉइस यानी ज़बानी सवालात पूछे जाएंगे जिनके आपने जवाबात देने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अक्सर बच्चे सबसे पहले ये पूछते हैं कि प्रैक्टिकल जो 12 नंबर का है वो कहाँ से आएगा। प्यारे बच्चों, आपकी जो कॉपी है इसके 2 पार्ट, एक 9th वाला पार्ट है और एक 10th वाला पार्ट है। जो 9th वाला पार्ट है उसमें से 2 प्रैक्टिकल आएंगे जिनमें से आपने एक करना होगा। इसी तरह 10th वाला जो पार्ट है उसमें से भी 2 प्रैक्टिकल आएंगे, आपने उसमें से एक करना होगा। अब ये जो 12 नंबर का प्रैक्टिकल एक होगा उसके लिए कुछ मैं आपको हदायत देता हूं ताकि आपने उनको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो एग्जामिनर आपको आंसर शीट दे देगा, तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर देते ही वो भी आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन शेयर करेगा जिनको फॉलो करके आपने अपना प्रैक्टिकल करना होगा। तो सबसे पहले ये बात आपने नोट रखनी है कि जो प्रैक्टिकल के अंदर प्रोसीजर है आपका वो नहीं लिखना आपने। फिजिक्स के प्रैक्टिकल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री है या बायो है उसकी मैं बाद में बात करूँगा, उसमें लिखना होता है। उसके बाद आपने जब रीडिंग्स लेनी है तो कम से कम 3 रीडिंग, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का जो टेबल आप बनाते हैं उसमें 3 रीडिंग लेनी होती है। और इसके अलावा अगर देखें तो जहाँ पे ज़रूरी हो आपने वहाँ पे डायग्राम या ग्राफ भी बनाना होता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी है, डायग्राम बनानी होती है। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट है जो आप अक्सर पूछते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, जिस तरह वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, उसके अंदर आपने अगर उसका प्रैक्टिकल आ जाता है तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो उससे आप ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के ज़रिए डाटा निकालेंगे, और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, तो आप किस तरीके से ऑब्जर्वेशन वाला टेबल बनाएंगे, नहीं ना बनेगा आपसे। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि वो हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ से लेनी है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रैक्टिकल आएगा ज़ाहिर है आपने परफॉर्म किया है। अगर अभी भी आपने परफॉर्म नहीं किया तो इसी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स प्रैक्टिकल को देखें, उसमें सारे मैंने ऑब्जर्वेशन वाले टेबल भी बना दिए हैं। इसी तरह केमिस्ट्री का, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें लिखना कैसे है और क्या क्या लिखना है हमने। और मैंने डेमो के तौर पे प्रैक्टिकल का भी एक पेपर सॉल्व करके उसकी मार्किंग करके आपको दिखाई है कि किस तरीके से आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी या मार्क्स आपको मिलेंगे, किस तरीके से आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हैं। तो 30 में से 10 मार्क्स वाला तो पासिंग नंबर में आता है, उससे अच्छे जो है वो अच्छे नंबर में आएगा बच्चा। तो इसलिए आपने ये पॉइंट नोट रखना है कि जिस तरह अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर से कोई भी प्रैक्टिकल आ जाता है तो उसमें डिटर्मिनिंग लीस्ट काउंट है, उसके 2 नंबर हैं। 0 एरर या 0 करेक्शन है तो उसके भी 2 नंबर मिलेंगे। अब आपने 3 डिफरेंट प्लेसेस पे उसका डायमीटर लेना है यानी मीन डायमीटर निकालना है, उसके 4 नंबर हैं। इस तरह फार्मूला को यूज़ करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके भी 4 नंबर है। तो इसका मतलब है बेसिकली 4 स्टेप्स हैं वर्नियर कैलिपर में जो मैंने आपको बताए हैं। इनको अगर आप करेंगे तो आपको 12 नंबर मिलने हैं। इसी तरह का स्क्रू गेज आ जाता है तो उसके अंदर भी लीस्ट काउंट को डिटरमिन के 2 नंबर है, 0 एरर या 0 करेक्शन के 2 है, मेजरिंग लेंथ 3 दफ़ा आपने जो लेंथ की मेजरमेंट करनी है और उसका मीन निकालना है, उसके 3 नंबर है। इसी तरह डायमीटर के निकालने के 3 नंबर हैं उसके मीन समेत, और इसी तरह फाइंडिंग वॉल्यूम यूजिंग फार्मूला उसके 2 नंबर है। तो इस तरह इसके भी 12 नंबर बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स से प्रैक्टिकल के हर प्रैक्टिकल में मिनिमम 4 स्टेप करना ज़रूरी है, उसके बगैर आपके 12 नंबर नहीं मिलते, आपको ना ही दिए जाते हैं। इस तरह आप कोई भी 10th का प्रैक्टिकल ले लें, उसकी बात करें तो उसमें भी सेम इसी तरह ही है। तो जो फॉर एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल आपसे और शेयर कर देता हूं ताकि आपका आइडिया जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
जैसा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग डिस्पोजेबल सिरिंज है, इसमें क्या है, फाइंडिंग मास ऑफ सिरिंज है, फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, फाइंडिंग मास ऑफ सिरिंज एंड लिक्विड है, फाइंडिंग मास ऑफ लिक्विड है, फाइंडिंग डेंसिटी यूजिंग फार्मूला और मीन डेंसिटी निकालना है। तो इसमें आप देखिए तकरीबन 6 स्टेप्स बनते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक लेवल डायग्राम बना दिया है तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। नो नो, आपको ये स्टेप परफॉर्म करने होंगे। आपने क्योंकि स्टेप बाई स्टेप किया है काम, तो उसी तरह आपने बोर्ड के अंदर भी करना है। आपने ऑब्जर्वेशन वाला जो टेबल बनाना है, डेफिनेटली आपके पास डाटा होगा या इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे आप डाटा लेके उसमें फीड करेंगे। बाज़ बच्चे पूछते हैं अगर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ना मिले तो फिर हम कहाँ से ऑब्जर्वेशन वाला टेबल लें। तो प्यारे बच्चों, आपने ज़ाहिर है लैब में परफॉर्म किया, कॉपी के अंदर आपको रीडिंग तक याद होती है, तो आपने हर प्रैक्टिकल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है मिनिमम उसमें 3 रीडिंग लेनी होती है, और नीचे जो उसका मीन लेना है, औसत रीडिंग लेनी है, वो इन तीनों की एवरेज होती है, वो आपने लेनी होती है। और अगर आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है ऑपरेटर्स की सामान की, तो फिर जो आपने रीडिंग लेनी है अपने एग्जामिनर से पूछ कर, उससे डिस्कस करके बता के कि ये इसकी रीडिंग इस तरह आती है तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँ, उनसे पूछे बगैर अपनी मर्ज़ी से आप रफ वर्क नहीं करेंगे, उनको दिखा के, ताकि उन्हें आइडिया हो कि आपने किस तरीके से ये रीडिंग ली है, ताकि आपका अगर ऑपरेटस उस वक्त हर लैब के अंदर ही ऑपरेटस मौजूद होता है, अगर इन केस नहीं मौजूद है या उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं वर्किंग कर रहा, तो उस सूरत में आप एग्जामिनर से पूछ के फिर आप रीडिंग लिखेंगे। और वो पूछने से ये नहीं हो रहा था कि वो खुद आपको सारा कुछ बताएगा। नो नो, आपने खुद जो तैयार की हुई है, क्या अपने स्कूलों में या अपनी लैब्स के अंदर जो आपने रीडिंग वहाँ पे निकाली है, उससे रेलिवेंट आपको आइडिया होगा कि ये रीडिंग है, हमने तैयारी की है, फिर उस सूरत में आपको वो गाइड करेगा तो आपने वो रीडिंग लिखनी है। तो इसी तरह 9th वाले हिस्से से 2 में से 1 आप करेंगे, इसी तरह 10th वाले हिस्से में से 2 में से 1 करेंगे। इसी तरह सम टाइम अगर आपसे कोई और मैं पूछ लेता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल आ जाता है, और गेट है, नैंड गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है या नैंड, जो भी मैंने बताया, इन 4-5 गेट्स में से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें भी सर्कल डायग्राम बनानी होती है जिसके 3 नंबर है। इसी तरह परफॉर्मेंस, अगर ज़ाहिर गेट ड्रॉ करके उसकी लेवल डायग्राम के साथ उसको परफॉर्म करेंगे तो आगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो परफॉर्मेंस के भी 3 नंबर है, और ट्रुथ टेबल जो है उसके बनाने के 6 नंबर। इस तरह ये 12 नंबर का आपका होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की कॉपी के हवाले से। बाज़ बच्चे पूछते हैं कि अगर हम बनी बनाई रेडीमेड कॉपी ले लें तो उससे काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जो अपनी लैब में कॉपी तैयार की वही चलेगी। तो ये बोर्ड की तरफ से सख्ती से ऑर्डर आया कि हर बच्चे की अपनी कॉपी हाथ से बनी हुई होनी चाहिए, रेडीमेड नहीं होनी चाहिए जो बाज़ार से मिलती है, ना ही प्रिंटेड कॉपी जो पहले से प्रिंटेड शुदा होती है, आप उसको लेके आएंगे जिस पे आप खुद कुछ भी नहीं करते। अगर आपने अपने हाथ से कॉपी नहीं बनाई है तो ज़ाहिर है लैब के अंदर किस तरह से आप अपनी आंसर शीट को मुकम्मल करेंगे, कैसा डेटा लेंगे, कैसे लेंगे, आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी बातें आपको उसी वक्त क्लियर होंगी जब आपने अपने हाथ से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, वहाँ से रीडिंग ली है और ऑब्जर्वेशन वाला टेबल बनाया है और ख़ुद अपने हाथ से सारी कॉपी को मुकम्मल किया और अपने मतलब साइंस टीचर से आपने साइन यानी सिग्नेचर भी करवाए हों। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें उसमें ऐड करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि 12 नंबर के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉपी अपने हाथ से बनानी है, रेडीमेड नहीं लेनी, ना ही आपने प्रिंटेड कॉपी लेनी है। नंबर 4 पे है ज़बानी सवालात यानी वैवा। अब बाज़ बच्चे पूछते हैं कि वैवा कहाँ से लेगा एग्जामिनर। तो प्यारे बच्चों, जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसी से मुतल्लिक़ आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ख़ास तौर पर जो प्रैक्टिकल आपको आएगा उसी से मुतल्लिक़ आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और वो इतने कोई टफ या मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लाजमन आप ऐसे सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे या जिससे आप जो आपको आते नहीं होंगे। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, 1 2 3 या उससे कम या ज़्यादा भी पूछ सकता है आपसे। मैक्सिमम बेसिकली 3 ही पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन। आप बड़े हमल मजाजी के साथ, आराम के साथ उसको जवाब दें। कोई ये टफ काम नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप अपने हाथ से सारा काम परफॉर्म करेंगे, रीडिंग लेके एग्जामिनर को चेक करवाएंगे और उसके ऊपर रिजल्ट खुद निकाल के दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप 30 में से 30 नंबर ही हासिल करेंगे। उम्मीद करूंगा ये छोटी छोटी बातें जो आपसे शेयर की है आप इन पे अमल करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर आप 30 में से 30 नंबर हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी आइडिया हो जाए कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हमने क्या क्या लिखना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की जो परफॉर्मेंस की वीडियोज़ हैं विद रियल डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरह लिखना है, तो आप इस चैनल की जो प्ले लिस्ट उसमें जाके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पेपर को किस तरह हमने लिखना है तो आप
प्रैक्टिकल फिजिक्स या प्रैक्टिकल बायोलॉजी या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद सलीम लिखेंगे या प्रैक्टिकल फिजिक्स बाय मोहम्मद सलीम, तो आपके सामने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने आंसर शीट के ऊपर किस तरह प्रैक्टिकल करना है। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का फोल्डर देखेंगे प्रैक्टिकल वाला, तो आपको पता चलेगा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है। मैंने परफॉर्म भी करके दिखा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।